वेलकम टू दी माई यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सबका फिर से स्वागत है। आज मैं फिर से आपके लिए लेके आई हूँ एक छोटा सा प्यारा सा बैग, जिसको मैंने 2 कलर से बनाया है, पीच एंड क्रीम कलर से, जिसमें मैंने इस बार लॉक डिज़ाइन भी डाला है। मैं इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इसके लिए मैंने यहाँ देखिएगा, इसका साइज़ मैंने बनाया है 9 इंचेस का। इसका टोटल साइज़ है 9 इंचेस और इसका ब्रेथ है 4.5 इंचेस, अप्रोक्सीमेटली 5 इंचेस है। इस बैग को बनाने के लिए 2 कलर का वायर यूज़ किया है, क्रीम एंड पीच कलर का। तो सबसे पहले हम लोग पीच कलर का वायर ले लेंगे। पीच कलर का वायर हम लोग एक पीस 7.5 फीट का वायर लेंगे। तो 7.5 फीट वायर लेने के लिए हम लोग 1 फीट का स्केल यूज़ करके इस तरह से 7 बार राउंड करके घुमाएंगे और 7 और उसके बाद हाफ ले लेंगे। हाफ लेने के बाद उसे इस तरह से सीज़र से काट लेंगे। काटने के बाद एक वायर हमें मिल गया है। अभी दूसरा वायर उसी वायर के मेज़रमेंट के साथ में इस तरह से करके हम लोग काट लेंगे। काट के हम लोग 16 वायर काट लेंगे। 7.5 फीट वाला 16 वायर काटेंगे। 16 वायर काटने के बाद में अब हम क्या करेंगे, एक वायर ले लेंगे पीच कलर वाला वायर, उसे इक्वल फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद में क्रीम कलर का जो वायर है उसे उस पीच कलर के वायर के साथ मेज़र करके उसे भी इस तरह से फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने के बाद में जो क्रीम कलर का रनिंग वायर है उसे हम लोग लेफ़्ट हैंड पे ले लेंगे। लेफ़्ट हैंड के लेने के बाद में इस तरह से फोल्ड करके हम लोग एक बेसिक नोट बना लेंगे। देखिएगा, दोबारा इस तरह से बेसिक नोट बना लेंगे। बेसिक नोट बना के अब देखेंगे कि वायर हमारा दोनों साइड वायर बराबर है कि नहीं है। तो इस तरह से हम लोग चेक करेंगे बराबर है कि नहीं है। एक वायर हल्का सा थोड़ा सा लंबा है, इसे थोड़ा सा खींच के हम लोग इसे इस तरह से बराबर कर लेंगे। बराबर करने के बाद में जो येलो क्रीम कलर के वायर है उसे भी एक बार चेक कर लेंगे। फिर दूसरा हम लोग फिर दोबारा पीच कलर के वायर लेके उसे इक्वल फोल्ड कर देंगे। इक्वल फोल्ड करने के बाद में इस क्रीम कलर के वायर के साथ दोबारा से इस तरह से बना के एक बेसिक नोट रेडी कर लेंगे। फिर देखेंगे कि चेक करेंगे कि जो दोनों साइड के वायर बराबर है कि नहीं है। तो चेक करने का यही तरीका है बस। अगर वायर लंबा लगे तो पीछे की ओर ठेल के खींच के इसे तरह मिला लेना है। ऐसे ही करके जितने भी हमारा जो कटा हुआ वायर, हमने जो वायर काट के रखा है, सबको इस तरह से अटैच कर लेंगे। सबको इस तरह से बना के एक रो हम लोग बनाएंगे। देखिए, हमने जितने भी 16 वायर है सबको ऐसे बेसिक नोट बना लिया है। बनाने के बाद जो क्रीम कलर का रनिंग वायर है उसे फोल्ड करके इस तरह से हम लोग मेज़र करके काट लेंगे। देखिएगा, हम लोगों ने जो आगे की साइड वाला जो क्रीम कलर का वायर है उस वायर को जो रनिंग वायर है उसके साथ में लेके इस तरह से काट लेंगे, बराबर काट लेंगे। काटने के बाद में अभी जो क्रीम कलर का वायर है उस वायर के साथ में फिर दोबारा सा
क्रीम कलर के वायर है उससे लेके दो फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करके इस तरह से बेसिक नॉट बना के सेकेंड रो भी हम लोग कंप्लीट करेंगे। अभी तो कटा हुआ वायर नहीं है, तो जो वायर अटैच है उसी वायर पे ही जितने भी नॉट्स है सब बनाएंगे। देखिएगा जो पहला हम लोगों ने वायर डाला था उस वायर को ऐसे गांठ बन के रख लेगा, जिससे कि हमें पता चलेगा कि हमारा फर्स्ट वायर कौन सा था, क्योंकि उसके आगे भी हमें रो बनाना है और नीचे भी बनाना है। तो ऐसे करके हम लोग सारे रोस कंप्लीट कर लेंगे। देखिए हमने जो गांठ बन के रखा था वो उधर दिखाई दे रहा है। देखिए ये गांठ हमने बांधा, ऊपर के साइड पे 4 रो बनाया है, नीचे के साइड पे 4 रो, टोटल हमने 8 रोस बनाया है। 8 रोस बनाने के बाद में अब देखिएगा हर 4 वायर पे हम लोग सेम कलर के वायर लेंगे। इस बार सेम कलर के वायर, जैसे क्रीम कलर के वायर से हम लोग 4 एक्स्ट्रा नॉट बनाएंगे और पिच में पिच कलर के वायर। अभी हम लोग पिच कलर के वायर में इस तरह से हम लोग जो एक्स्ट्रा नॉट बना रहे हैं, एक्स्ट्रा वायर डाल के देखिएगा, इसे चेक कर लेंगे बराबर है कि नहीं है। देखिए 4 नॉट्स हमने बना लिया। 4 नॉट बना के लास्ट वाले वायर के साथ में इस तरह से दोबारा मेज़र करके काट लेंगे। देखिए 4 रोज़ पे हमने एक्स्ट्रा वायर लगा के नॉट्स बना लिया है। फिर से दोबारा 4 लेंगे, 4 वायर लेंगे। 4 वायर के साथ में फिर वही सेम कलर के वायर के साथ ही दोबारा से मेज़र करके इस तरह से मेज़र करके फोल्ड करके फिर इसमें भी बेसिक नॉट 4 बेसिक नॉट रेडी कर लेंगे। चार बन गया, इसे भी हम लोग मेज़र करके ऐसे काट लेंगे। काटने के बाद में जितने भी सारे 4 वायर है, जितने वायर है सब पे हम लोग इस तरह से डालेंगे। अभी आपको क्रीम कलर पे एक बार डाल के दिखा दूँगी। जैसे कि साइड वाला जो है क्रीम कलर में है हम लोगों का जितना भी वायर्स, तो इसे भी हम लोग क्या करेंगे, क्रीम कलर सेम वायर से ही हम लोग बनाएंगे। क्रीम कलर के एक्स्ट्रा वायर लेके इस तरह से साइड वाला 4 नॉट्स बनाएंगे। 4 नॉट्स बना के सेम पैटर्न, सब पे सेम पैटर्न है, चारों तरफ से आप सेम पैटर्न ही बनाएंगे। हर 4 वायर पे एक्स्ट्रा वायर्स डाल के सेम ही कलर से डालेंगे। डाल के
इसे भी लास्ट वायर के साथ मेज़र करके काट लेंगे। देखिए जितने भी मैंने वायर्स है, एक्स्ट्रा वायर है, सब में 4-4 वायर पे डाल लिया है। डालने के बाद में अभी ध्यान दीजिएगा, जो हमारे एक्स्ट्रा वायर्स जो है, जो निकला हुआ वायर्स है जो एक दूसरे से जॉइन नहीं है, तो उसे हम लोग जॉइन कर लेंगे। देखिएगा दूसरा वायर को नहीं बनाना है, ये जो एक्स्ट्रा वायर्स हमने डाला है उसी वायर्स को इस तरह से बेसिक नॉट बना के जॉइन कर लेंगे। यहाँ भी जॉइन नहीं है तो देखिएगा, एक और बार दिखा दूँगी। यहाँ भी इस तरह से हम लोग जॉइन करना है। चारों तरफ से जितना भी एक्स्ट्रा वायर्स हमने डाला है उसे इस तरह से सबको जॉइन कर लेना। देखिए हमने जितना भी एक्स्ट्रा वायर्स है उसे हम लोगों ने इस तरह से जॉइन कर लिया है। जॉइन करने के बाद में अब क्या करेंगे कि हमने जो 4 वायर्स, जिस 4 वायर पे हमने नोट्स बनाया था, उस 4 वायर को लेके जो मिडिल वाला के 2 वायर है उसे हम लोग मिडिल से स्टार्ट करेंगे, उसे हम लोग बेसिक नोट बनाएंगे। बेसिक नोट बना के इस तरह से हम लोग रो बनाना स्टार्ट करेंगे। तो पहला नोट बना के फिर दूसरा साइड के वायर पे हम लोग इस तरह से नोट्स बना लेंगे। नोट्स बना के इस नोट्स में हम लोगों का कितना होगा, 4 नोट्स होगा जो डायमंड शेप पे बना होगा। देखिए 4 नोट हमने बना लिया है। बनाने के बाद पे जो एक्स्ट्रा वायर्स जो बना रखा है, उस एक्स्ट्रा वायर से फिर हम लोग दोबारा इस तरह से ऊपर की ओर बनाएंगे। इस तरह से हमें बेसिक नोट बना के ऊपर की तरफ बढ़ते जाना है। अभी जो सबसे टॉप पे हमारा जो एक्स्ट्रा वायर्स आ गया है, उसे हम लोग
उसे भी हम लोग इस तरह से एक नोट बना देंगे। बनाने के बाद में अभी हमारा जो पहला रो का एक जो ये डायमंड शेप डिज़ाइन है वो जो मिल गया है, इस तरह से हम लोगों को रो कंप्लीट करते जाना है। हर 4 वायर को इस तरह से बना के जो एक्स्ट्रा वायर्स है उसे भी हमें इस तरह से बना लेना है। अभी ये जो 4 वायर्स है उसे मैं दोबारा एक और बार दिखा दूँगी। ध्यान से देखिएगा, हमें मिडिल वाला वायर से शुरू करना है। जो 4 वायर के जो मिडिल वायर 2 वायर है उस वायर से ही शुरू करना है। इस पे कोई कंफ्यूजन नहीं होना है, सब पे सेम पैटर्न होगा, सब पे सेम तरीका से ही बनेगा। कलर के वजह से कंफ्यूजन नहीं होना है। ये यहाँ पे इस तरह से पूरा बनते जाएगा। चारों तरफ से यही पैटर्न चलेगा। हर 4 वायर पे इस तरह से बन के देखिएगा। हमने फर्स्ट रो तैयार कर लिया है। फर्स्ट रो तैयार करने के बाद सेकेंड रो भी सेम तरीका है। जो हमारे पिरामिड शेप मिला है उसके बीचों बीच नीचे की तरफ वाला बीचों बीच के 2 वायर से फिर हम लोग दोबारा इसका रो तैयार करेंगे। देखिएगा सेकेंड रो भी हमें इस तरह से सबको
तैयार कर लेना है। जितने भी जो नीचे की ओर है उसी 2 वायर से स्टार्ट कर के जितने भी वायर्स है सबको साइड के भी ऐसे बनाना है। जो आपका ये जो क्रीम कलर का पैटर्न है, आप जैसे ही बनाते जाएंगे डिज़ाइन ऑटोमेटिकली आपका बनता जाएगा। देखिएगा हम लोगों ने ये पूरा डिज़ाइन मतलब बैग तैयार कर लिया है। बैग तैयार कर लिया। अभी इसे हम लोग कैसे बाइंड ऑफ करना है, बंद करना है देख लीजिएगा। आप इस पे चाहे तो पिरामिड वाला शेप भी रख सकते हैं, जैसे कि डायमंड शेप हमने दिखाया था वो शेप भी रख सकते हैं, या तो उसे आप 3 नॉट्स और एक्स्ट्रा बीच में बना के या बंद भी कर सकते हैं। देखिए बाइंड ऑफ करने के लिए हमने जो नॉट्स निकला हुआ था उसे इस तरह से अंदर की ओर दबा के जो वायर्स है उसे जो सेम डायरेक्शन उसके जो डायरेक्शन में जा रहा है उसी डायरेक्शन में एक नोट को छोड़ के इस तरह से डाल लेना है। डालने के बाद में एक और नोट्स आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से डालना है। एक नोट छोड़ के दूसरा नोट पे इस तरह से 3 या 4 नोट्स पे डाल के इसे मजबूती से टाइट कर लेना है। देखिएगा इस तरह से हम लोगों को नोट्स को बाइंड ऑफ कर लेना है। ये शेप जो आप जैसे ही बनाते जाओगे खुद ब खुद शेप जो आपका ये जो क्रीम कलर का डिज़ाइन है वो खुद ही बन जाएगा। देखिए हमने एक हैंडल भी लगा के तैयार कर लिया है। अभी इस हैंडल को लगाने का तरीका बताऊंगी। इस हैंडल को लगाने के लिए हमने 5 फीट का 3 वायर लिया है। 2 क्रीम कलर का वायर और 1 पीच कलर का वायर लिया है, जिसको मैंने 5 फीट लिया है। 5 फीट का वायर लेके इसे हम लोग देखिए काउंट करके आप हमेशा याद रखिएगा कि बैग पे जो हैंडल लगेगा वो हमेशा सेम पोजीशन पे, आप जो ऑपोजिट साइड पे हैंडल लगा है उसी साइड पे सेम जगह पर ही हैंडल को लगाइएगा, नहीं तो दिखने में अच्छा नहीं लगेगा। इस तरह से हम लोगों ने वायर लगा लिया है। वायर को लगा के इस तरह से हम लोग सेम मेज़रमेंट ले लेंगे। सेम मेज़रमेंट लेने के बाद में हैंडल बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वायर को ले लेंगे। फर्स्ट वायर को लेके फिर दूसरा वायर को इसके ऊपर ले लेंगे, फिर सेकेंड वायर को उसके ऊपर ले लेंगे। अब थर्ड वायर देखिएगा। थर्ड वायर को लेते समय में हम लोगों को क्या करना है, नीचे के वालों को ऊपर और ऊपर के वाला को नीचे ले लेना है। नीचे लेने के बाद फोर्थ वायर को भी इसे ही लेना है। नीचे के वायर को ऊपर, ऊपर के वायर और सिक्स्थ वायर को भी ऐसे ही ले लेना है। लेने के बाद इसे कस के हम लोग टाइट कर लेंगे, एकदम बराबर मिला लेंगे और टाइट कर लेंगे। टाइट करने के बाद में फर्स्ट वाला जो वायर है उस वायर को, जो फर्स्ट वायर है उस वायर को पीछे की ओर से लेके लेफ़्ट साइड के आगे लाएंगे और ऊपर के वायर को नीचे और नीचे के वायर को ऊपर ले लेंगे। देखिएगा अभी लेफ़्ट वायर को हम लोगों ने राइट के आगे ले लिया है। इसे भी इस तरह से डाल लेंगे। नीचे की वायर को ऊपर, ऊपर के वायर को नीचे, हमेशा इस तरह से। अभी देखिए राइट वाला को पीछे की तरफ से लेके लेफ़्ट के आगे ले लेंगे और नीचे के वायर को ऊपर, ऊपर के वायर को नीचे। इस तरह से हम लोग कंटिन्यू करते जाएंगे।
इस तरह से कंटिन्यू बनाने के बाद में देखिएगा कि हमारा जो वायर है वो एक और बार यहाँ पे बैग के साथ अटैच होगा। देखिएगा अगर बराबर हो गया तो आप लोग इस हैंडल को दोबारा फिर से बैग के साथ अटैच करिएगा। अटैच करने से इसका मजबूती बना रहेगा और दिखने में भी फिनिशिंग भी सुंदर दिखता है। इसलिए देखिएगा राइट साइड के वायर को हम लोगों ने बैग के साथ अटैच करके लेफ़्ट साइड से निकाल दिया है और लेफ़्ट साइड के वायर से को भी इस तरह से निकाल के वायर को इस तरह से अटैच कर लेंगे। देखिए हम लोगों ने अटैच कर लिया है। अटैच करने के बाद में दोबारा वही कंटिन्यू जो हैंडल बनाने का प्रोसेस है चलेगा। पीछे की और तरफ से वायर ले जाके आगे लाके नीचे के वायर को ऊपर और ऊपर के वायर को नीचे करके इस तरह से हम लोग कंटिन्यू करते जाएंगे। देखिएगा हमारा जो हैंडल है जितना लेंथ हमें चाहिए था वो बन के तैयार हो गया है। उसे अब क्या करेंगे हम लोग अटैच कर लेंगे बैग पे। बैग पे हम लोग फर्स्ट अटैच किस तरह से करेंगे हम लोग अच्छी तरीक़ा से पहले काउंट कर लेंगे और बराबर जगह पर ही अटैच करेंगे कि दोनों हैंडल की एक जैसा दिखे और आगे पीछे ना हो। तो देखिएगा हम लोगों ने राइट साइड के वायर को इस तरह से अटैच करके लेफ़्ट साइड लाके इस तरह से बनाएंगे। बनाने के बाद में लेफ़्ट साइड से एक और बार हम लोग वायर को इस तरह से डाल लेंगे। डालने के बाद में इस तरह से अटैच कर लेंगे। करके दोबारा वही हैंडल बनाने का कंटिन्यू प्रोसेस पीछे की ओर ले जाके इस तरह से आगे लाके हैंडल को बनाते जाएंगे अंतिल जब तक वो बराबर जो अपोजिट दूसरे वाले हैंडल के बराबर नहीं हो जाता तब तक इस तरह से कंटिन्यू बनाएंगे। देखिएगा अब हम लोगों का ये हैंडल जो दिखने बराबर हो गया है। तो बराबर हो इसे बना के अब बराबर हो गया है। अब बराबर होने के बाद में अब क्या करेंगे जो वायर्स को हम लोग एक साथ मिला लेंगे। सबको सुंदर से एक साथ मिला के जिस होल को आपने सिलेक्ट किया है उस होल पे हम लोग इस तरह से दोनों साइड के वायर को इस तरह से डाल लेंगे। डालने के बाद में इसे हम लोग बाइंड ऑफ करेंगे। बाइंड ऑफ करने का सेम तरीका है। इसे हम लोग हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में ही बाइंड ऑफ करेंगे। जो राइट साइड के वायर है उसे लेफ़्ट साइड की ओर पे इस तरह से डाल के बंद करेंगे। कम से कम 3 या 4 वायर पे डाल के बंद करेंगे।
देखिएगा हम लोगों ने दोनों साइड से बंद कर लिया है। देखिए ऑपोजिट डायरेक्शन से बंद किया है हमने। इस जगह पे चार नोट्स पे डाल के बंद किया है। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए जो फ्लावर है, जो हम लोग लॉक के लिए फ्लावर बनाएंगे, उस फ्लावर को बनाने के लिए हम लोग इस तरह से दो उंगली तो बहुत बड़ा हो जाएगा क्योंकि हमें छोटा सा ही फ्लावर बनाना है। तो क्या करिएगा आप लोग, इस पे 1 इंच का गैप रखिएगा, ज़्यादा नहीं, जस्ट 1 इंच से भी थोड़ा सा कम, और उसे कम से कम 5 या 6 टाइम्स इस तरह से राउंड घुमा लीजिएगा। घुमाने के बाद में इस तरह से हम लोग इसे जो ऑपोजिट साइड वाला जो उल्टी साइड वाला जो वायर है, उस उल्टे साइड वाला वायर को आगे की ओर रहने देके इस तरह से हम लोग राउंड करके जब तक कि जो हमने बेस बना रखा है उस बेस के वो ख़त्म नहीं होगा तब तक हम लोग इस तरह से राउंड करेंगे। याद रखिएगा कि जिस जगह से हमने राउंड किया है वो जगह बहुत स्लिपरी और मतलब फिसल जाता है वायर जो, इसलिए हमें क्या करना है, उस जगह पे टाइट से होल्ड करके हम लोगों को रखना है अपने हाथ से। और हाथ से रखने के बाद में आप थोड़ा लूज़ हो जाता है तो उसे हमेशा मिलाना है। अगर आपका ये एक बार पूरा राउंड हो गया तो उसके बाद आपको कोई टेंशन नहीं है कि आपका और नहीं फिसलेगा। बस जब तक ये जो आपका बेस बनाया है उस बेस के ऊपर जितने राउंड होता है तब तक आपको टाइट करके होल्ड करके रख के इस तरह से आपको जो अपोजिट वाला जो वायर है उसको सीधी और रखना है। इस तरह से उसको वायर का घोरा घुमाते जाना है। देखिएगा इस तरह से हम लोगों ने घुमा के फिर जितने भी वायर्स है उसको हम लोग इस तरह से घुमाते जाएंगे। इस पे हम लोगों ने 8 फीट का वायर लिया है, 8 फीट का वायर। देखिएगा इस तरफ जब तक हम लोगों का वायर ख़त्म नहीं होगा तब तक हम लोग इस तरह से, देखिए हमेशा याद रखिएगा कि ये डिज़ाइन वाला वायर में जो वायर है वो उल्टी साइड होना है। देखिए उल्टे साइड से ही होगा तो दिखने में ज़्यादा सुंदर लगता है। और ये सबसे इजी वाला फ्लावर है। ये हमारा फ्लावर ऑलमोस्ट बनके रेडी हो गया है। ये रेडी हो गया है। अब इसका होल भी बहुत ही कम और छोटा हो गया है तो अब इसे हम ख़त्म कर देंगे। देखिएगा हमने इस फ्लावर को इस बैग के बीचों बीच लगाया है। इसे लगाने के लिए बहुत ही आसान है, बस हमें वायर को अंदर की ओर डाल देना है और डालने के बाद में इसके साथ में बैग के साथ में अटैच करके, आप चाहे तो इसे राउंड करके भी अटैच कर सकते हो और या फिर आप इसे वी शेप देके जिग-जैग शेप में भी अटैच कर सकते हो। तो इसे हमने अटैच कर लिया है। अटैच करने के बाद में अभी इसके लिए जो लॉक है, लॉक का रस्सी जो बनेगा उसे हम कैसे बनाएंगे, इसके लिए हमने 2 फीट का 2 वायर लिया है। एक क्रीम कलर और दूसरा पीच कलर का वायर लिया है। उसे भी हम लोग इस तरह से बीचों बीच इस तरह से डाल लेंगे। बीचों बीच डालने के बाद में इसे बराबर करके हम लोग ले लेंगे।
बराबर लेके अब क्या करेंगे, फर्स्ट वायर है उसे सेकेंड वायर, फिर दूसरा थर्ड वायर को ऊपर, फिर फोर्थ वायर को नीचे के वायर को ऊपर और ऊपर के वायर को नीचे, इस तरह से करके टाइट कर लेंगे। टाइट करके सेम पैटर्न है वायर को बनाने के बाद बनाने का, इसलिए इसको फिर हम लोगों ने देखिएगा ये जो वायर की जो लॉक है वो बहुत लूज़ नहीं होना है, क्योंकि इसे यूज़ करते करते कभी कभार थोड़ा सा लूज़ हो जाता है, इसलिए हम लोग इसे एग्जैक्ट साइज़ थोड़ा टाइट ही बनाएंगे। बनाने के बाद में इससे बाइंड ऑफ करने का तरीका भी सेम है। जिस नोट के होल से हम लोगों ने वायर को बाहर निकाला था उसी नोट पे ही डाल देंगे, दोबारा डालेंगे। देखिएगा इसे हम लोग ऊपर के ओर से डालेंगे। डालने के बाद में अब क्या करेंगे, इसे भी हम लोग ऑपोजिट डायरेक्शन में ही बाइंड ऑफ करेंगे। जो राइट साइड के वायर है उसे लेफ़्ट साइड पे डाल के बंद करेंगे और लेफ़्ट साइड की जो वायर है उसे राइट साइड डाल के हम लोग इस तरह से बंद कर लेंगे। इस तरह से हम लोग ऑपोजिट साइड डायरेक्शन डाल के बंद कर देंगे। देखिए हमारा ये बैग बन के तैयार हो गया है। बैग बन के तैयार है। इस पे देखिएगा जो डिज़ाइन है वो आपका जैसे आप बनाते जाओगे ऑटोमेटिकली आपका ये जो कलर है वो इस टाइप से डायमंड शेप में बन जाएगा। इसके बाद ये हैंडल लॉक भी हमने बना लिया है और इसमें हमने बाइंड ऑफ किया है ऑपोजिट डायरेक्शन में। ये देखिए हैंडल को हम लोगों ने ऑपोजिट डायरेक्शन में बाइंड ऑफ किया है। बाइंड ऑफ करने के बाद में ये हमारा प्यारा सा बैग बनके तैयार हो गया है। जो लोग भी मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।